ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रसाद की बात चल रही हमारी। प्रसाद तो सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। सबको प्रसाद चाहिए। और ये प्रसाद मंदिर वाला प्रसाद नहीं है, ये तो हमारे अपने अंदर ही प्रसाद है। बाहर के प्रसाद से यहाँ काम नहीं चलता। बाहर तो कहता आदमी कि महाराज मेरी 1 लाख रुपए की नौकरी लग गई महीने की, अब मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं मैं। अब थोड़े दिनों बाद वही रोता दिखाई देता है कि महाराज पैसे तो बहुत है लेकिन पत्नी अनुकूल नहीं है। पत्नी कहती महाराज पैसे का क्या करे जब पति अनुकूल नहीं है। तो ये कौन सा प्रसाद है। धन संपत्ति वैभव का प्रसाद, बाहर के संसार का प्रसाद, बाहर के संसाधनों का प्रसाद, भौतिक पदार्थों का प्रसाद मिलता तो है थोड़ी देर के लिए, रिफ्लेक्शन तो उसका ही है। बाहर के विषयों में जो हमें सुख मिलता है, सुख तो उसी का ही प्रतिबिंबित है। लेकिन हमें भूल जाते हैं कि बिंब को ही पकड़ लो, प्रतिबिंब को क्यों पकड़ रहे हैं। हम सोचते हैं बस यही सुख मिल रहा है, अब यही आनंद है, यही सब कुछ है। तो ध्यान रखना, प्रसाद में 2 चीज होनी चाहिए जो यहां बता रहे हैं। अगर वे 2 चीज हैं तो उसको पकड़ करके रखो, और 2 चीज नहीं तो उसको छोड़ दो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहली चीज, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसाद के प्राप्त होने पर सभी दुखों की निवृत्ति, फिर दुख नहीं, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। तो दुख कभी नहीं है।
सबसे पहला लक्षण है प्रसाद का। अगर कभी सुखी हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी तो अहंकार में उछल पड़ते हैं कि मेरे पास ये है, क्या कमी है, और कभी रोने लग जाते हैं कि है तो सब कुछ लेकिन मन में शांति, तो समझो अभी प्रसाद की प्राप्ति हुई नहीं है, कमी है प्रसाद में। सभी दुखों की निवृत्ति कब होगी? 3 प्रकार के दुख हमारे शास्त्रों में बताए हैं, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। जरा इस पर भी ध्यान देना, सब दुखों की निवृत्ति में आधिदैविक दुखों की निवृत्ति कैसे होगी? अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, हम क्या कर सकते हैं उसमें? कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फट गया, अच्छा भला रास्ते में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे आगे वाले ट्रक का टायर खुल करके और हमारी गाड़ी में लग गए, एक्सीडेंट हो गया, सिर फूट गए, पैर टूट गए, क्या करोगे बताओ? तो क्या इस प्रसाद से आधि दैविक दुखों की निवृत्ति होगी? विचार करना चाहिए ना हमें। जब सभी प्रकार के दुख चले जाएंगे तो ये भी दुख नहीं आएगा। क्या ऐसे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी? अभी बहुत भारी समस्या आई थी, मुंबई में आई थी या नहीं आई थी तो हमें मालूम नहीं, राजस्थान में तो आई थी। पाकिस्तान से टिड्डियों का बहुत भारी दल आ गया। अब महाराज ना ऊपर बम बरसाया जाता उन पर है, ना उन पर गोलियां चलाई जाती, ना उन पर कोई तोप चलाया जा सकता, ना उनके ऊपर कोई केस किया जा सकता, ना उनको पकड़ करके कैद में रखा जा सकता। लेकिन आफत बड़ी भारी आ गई, खेत के खेत एकदम नष्ट कर देते थे। तो अब उसका क्या किया जाए? किसी देश का उन पर कानून लागू नहीं, किसी देश का कोर्ट उन पर लागू नहीं, क्या किया जाए? एयर स्ट्राइक उन पर नहीं हो सकती। बड़ी समस्या हुई, बड़ी भारी समस्या, एक दिन नहीं कई दिनों तक रही वो समस्या। मुंबई तक तो नहीं आई होंगी वो टिड्डियां, है ना? हमारे इधर तो बहुत समस्या रही, लोग खेत में कनस्तर लेकर के बजाते रहते थे। अब क्या ये प्रसाद से उन दुखों से छुटकारा मिल जाएगा? आदि भौतिक दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अभी हम आ रहे थे, बड़ा अच्छे स्वस्थ थे, प्रसन्न थे, और जैसे बॉम्बे में पैर रखा, एयरपोर्ट से यहां तक पोल्यूशन हुआ, हमारा गला खराब हो गया। बताओ क्या करें? कैसे छुटकारा मिलेगा उनसे? यहाँ तो लिखा है कि आपको प्रसाद प्राप्त हो गया, यानी आप सब दुखों से छुटकारा हो गया। तो कहा है भगवान ने, ये हम अपनी तरफ से तो कह नहीं रहे थे, भगवान कह रहे, वही बता रहे हैं हम। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की बात है, विचार करने की बात है। जब सब दुखों की हानि कहा है, और 3 प्रकार के दुख है हमारे पास, बाकी सारे दुख इसी में समाहित हो जाते हैं। आध्यात्मिक दुख कहते हैं मानसिक दुख को, मानसिक पीड़ा, और आजकल सारे रोग मानसिक रोग के कारण हो रहे हैं, मनोरोग के कारण, साइकोसोमेटिक डिजीज हैं। डिप्रेशन, टेंशन कितना भारी है आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटे बच्चे ने नंबर अच्छे नहीं लिए तो अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे,
बड़ी भारी समस्या आजकल। मेरे ख्याल से इतना मानसिक दबाव हमने पहले कभी नहीं देखा था जितना अब है। बच्चों को खेलने का भी समय नहीं मिलता। सारे दिन उस मानसिक दबाव में ही रहते हैं। और मानसिक दबाव के कारण कितने प्रकार के रोग आते हैं, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। आपके डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, हिपोटेंशन हो, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो, माइग्रेन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, सारी ही तो प्रॉब्लम मानसिकता के कारण आ रही हैं। तो इसे कहते हैं आध्यात्मिक दुख। परिवार अनुकूल नहीं है तो दुख, नौकरी में अनुकूलता नहीं है तो दुख, समय पर पैसे नहीं मिले तो दुख, बिजनेस में घाटा हो गया तो दुख, चुनाव हार गए तो दुख, हैं? जरा सी प्रतिकूलता होते ही मन में दुख होता है। ये है मानसिक दुख। और इस प्रसाद के प्राप्त होने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं। चलो मानसिक दुख तो आप मान सकते हो दूर हो जाएंगे, है ना? लेकिन ये दूसरे दुख तो यहां समझना है। समझना क्या है? संसार तो रहेगा, लेकिन हमें संसार नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं हम नहीं रहेंगे। संसार तो रहेगा, हमें ये दिखाई नहीं देगा। ये वर्षा भी होगी, धूप भी पड़ेगी, सब कुछ होगा, लेकिन आत्मबोध होने पर जब तक देह है तब तक प्रारब्ध भोग भोग रहे होंगे, और प्रारब्ध भोग क्षीण हो गया तो ब्रह्म में एकत्व को हो जाएंगे। और प्रारब्ध भोग भोगते हुए ये सारे दुखों को सहन करते हुए भी हमें बोध रहता है, ज्ञान रहता है, ये मेरे नहीं है, मैं इनसे अलग हूं। ऐसा नहीं समझना है कि आपको ज्ञान हो गया तो फिर धूप नहीं पड़ेगी, बारिश नहीं होगी, अकाल नहीं होगा, भूकंप नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना। इसलिए हानि का मतलब होता है कि आप तो हैं लेकिन वो आपके नहीं है। आप तो हैं, वो आपके नहीं है। आप उनके दृष्टा हैं, आप उनके साक्षी हैं। आपकी उपस्थिति में वर्षा हो रही है, आपकी उपस्थिति में धूप पड़ रही है, आपकी उपस्थिति में आंधी और तूफान आ रहे हैं, उनसे आप लिपायमान नहीं हो रहे। अच्छा, क्या ब्रह्म ज्ञान होने पर आदमी रोएगा नहीं? विचार करो, रोता है। क्यों? क्योंकि रोना उसका अपना नहीं है, देह का है, शरीर का है। लेकिन शरीर का होते भी कैसा रोना है? रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था। लोगों ने कहा काली माँ से आप प्रार्थना क्यों नहीं कर लेते कि आपका कैंसर ठीक हो जाए? उन्होंने कहा इस छोटे से काम के लिए मैं माँ से कहूंगा? क्योंकि उनकी दृष्टि में शरीर एक साधन है आत्मबोध का, शरीर आत्मा नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन को भी कैंसर था। लोगों ने कहा आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आप संकल्प से इस कैंसर को दूर कर दो। रमन महर्षि ने कहा जिसका होगा अपने आप दूर कर लेगा, मुझे क्या जरूरत है, मेरा तो है नहीं।
ना मैं रोगी ना मैं निरोगी। मेरा नहीं है कैंसर, तो मैं क्यों कहूं तू दूर हो जा। ये तो देह का है, देह का धर्म है विकार होना, विकार हो रहा है, इसका अपना धर्म है ये विकार होना। विकार को प्राप्त होना शरीर का धर्म है, होने दो इसमें विकार। इस विकार से मेरा क्या प्रयोजन है। लेकिन इतना होते हुए भी देह के कारण उनको कभी रोना भी पड़ता है, कभी हंसना भी पड़ता है। उनके रोने और हंसने में दुख नहीं होता। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। सब कुछ है लेकिन वो परमानंद में है, वो परमानंद में है। इसलिए त्रिविध तापों की निवृत्ति, तीन प्रकार के दुखों की, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और दूसरा लाभ, ये तो पहला लाभ हो गया। अगर आपको प्रसाद हो तो आपका सबसे पहला लाभ होगा आपको सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा। दूसरा क्या लाभ हुआ, बुद्धि पर्यवतिष्ठते, ज्ञान की उपलब्धि, ये दूसरा लाभ है। अगर प्रसाद हो गया तो आपको ज्ञान की उपलब्धि होगी, मतलब ज्ञान स्वरूप हो गए आप। ये देख लो, ये पैमाना है आपको तत्व ज्ञानी है या नहीं है, जीवन मुक्त है या नहीं है, यही पैमाना है। फिर जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, ऐसे ही वह अपने आप को सर्वत्र व्यापक देखता है। आकाश निर्लेप है, ऐसे अपने आप को निर्लेपता का अनुभव करता है। आकाश निरवयव है, ऐसे अपने आप को निरवयवता का अनुभव करता है। फिर ज्ञान उसके अंदर ठहर गया है, फिर वो जीवन मुक्त हो गया, फिर वो स्थित प्रज्ञ हो गया है। यदि प्रसाद की प्राप्ति हो सकता है, राजा जनक की तरह वो व्यवहार करता रहे, हो सकता है दत्तात्रेय की तरह से वो मस्ती में अपने कहीं भी लेटा रहे, ये तो हो सकता है, दोनों स्थिति हो सकती हैं। भगवान कृष्ण की तरह से वो युद्ध भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। और सुखदेव जी की तरह से वो एकांत में जंगलों में विचरण भी कर सकता है। उसके बाहर के क्रियाकलाप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी अंदर की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण में और दत्तात्रेय में कोई अंतर नहीं है, खाली बाहर के क्रियाओं का अंतर है। दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी, दोनों ही ब्रह्म स्वरूप है, दोनों ही जीवन मुक्त हैं। तो हम किसी एक धारणा को लेकर के किसी व्यक्ति को हम नहीं कह सकते कि अगर ये ज्ञानी होगा तो ऐसा होगा। बोले महाराज आप तो ज्ञानी, आप क्यों रो रहे हैं। अरे ज्ञान का रोना और तुम्हारा रोना फर्क है। एक प्रारब्ध कर्म को भोगने के लिए रो रहा है और एक प्रारब्ध कर्म का निर्माण करने के लिए रो रहा है, दोनों में फर्क है ना। एक तो मैं और मेरे से संस्कार बना रहा है, और एक संस्कार है ही नहीं, अब तो जो प्रारब्ध कर्म के अनुसार क्रिया करनी वो कर रहा है बस। तो ये पहचान है प्रसाद की। प्रसाद माने निर्मलता, प्रसन्नता।
प्रसाद का मतलब होता है कि राग द्वेष से रहित होकर के विचरण करना। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेत सोयासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और फिर इससे फल क्या होगा ये तो बताया, लेकिन आगे एक बहुत प्यारी बात बताते हैं, बड़ी अच्छी बात कही। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति रसान्तस्य कुतः सुखम। अब देखो, बुद्धि पर्यवतिष्ठते कहा है ना, उसकी बुद्धि ठहर जाती है, यानी केवल और केवल आत्मा में स्थिर हो जाती है ना। तो बुद्धि तो चाहिए ना पहले। बुद्धि माने यहाँ तत्व ज्ञान से अर्थ है, समझ गए ना आप? हाँ। बुद्धि तो जब ठहरेगी ना, पहले बुद्धि आए हमारे अंदर। बुद्धि तो है नहीं, ठहरेगी क्या? तो इसलिए बुद्धि आए ये जरूरी है। और बुद्धि कैसे आती और कैसे नहीं आती ये यहां बताया गया। नास्ति बुद्धिरयुक्त से, जो अयुक्त है उसके अंदर बुद्धि नहीं रहती। आहा, बड़ी प्यारी बात बताई है। अयुक्त का अर्थ किया है आचार्य शंकर ने असमाहितांतःकरणस्य, जिसका अंतःकरण समाहित। देखो, एक विलक्षण बात है, समाहित अंतःकरण क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ शास्त्र में एक उदाहरण दिया जाता है, आप सबको मालूम है, बहुत आप श्रेष्ठ श्रोता है, अच्छे अच्छे महापुरुषों के वचन सुनते हैं, उदाहरण भी मालूम है। वो ऐसा है कि कुत्ता होता है ना, कुत्ता, वो हड्डी चबा रहा होता है और उस हड्डी में खून निकलता है और उसको पीता रहता है, तो हड्डी में खून होता है क्या? कुछ नहीं होता। लेकिन जब कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसी के मसूड़े से खून निकलता है और उसको भ्रम क्या है कि ये हड्डी से खून निकल रहा है, और उसी भ्रम में उसको चबा रहा है। हमें भी एक भ्रम हो गया, जैसे कुत्ते को भ्रम हो गया कि हड्डी से खून निकल रहा है, ऐसे हमें भी भ्रम हो गया कि सुख संसार से आ रहा है। सुख हमारा ही है, रिफ्लेक्ट हो रहा है वो, लेकिन भ्रम हो गया। अच्छा मकान बन गया, आहा इस मकान से मुझे सुख मिला, ये मकान तो बहुत सुंदर है और मैं नहीं रहूंगा तो। भ्रम हो गया, धन से सुख मिला, पुत्र से सुख मिला, इससे सुख मिला, उससे सुख मिला, भोजन से सुख मिला, 56 प्रकार के व्यंजन आ गया, हा क्या सुख है। ये सुख ऐसा ही है जैसे कुत्ते की हड्डी की खून। विचार करो, अगर बाहर के पदार्थों में सुख होता तो सबको ही बराबर मिलना चाहिए था, लेकिन सबको तो नहीं मिलता बराबर। कोई धन को ही पकड़ करके रहता है कि इसी में ही सब सुख है, सारे संबंधों को समाप्त कर देता है, सारे संबंधों को। भागवत में भिक्षु गीत तो है ही, क्या है वो? एक ब्राह्मण था अवंतीपुरी का,
उसके बाद बहुत पैसे, धन बहुत था, धन। लेकिन कंजूस इतना था कि वो किसी को नहीं देता था, न अपने रिश्तेदार को देता था, न किसी के दरिद्र में काम आता था, न किसी की बीमारी में काम आता था, न वो दान ही करता था। वो संचय ही करता जा रहा था, संचय ही करता जा रहा था, यहां तक कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को भी नहीं देता था। उसको भी 1 महीने में अगर 1 किलो नमक लगना है तो 2 दिन पहले समाप्त हो गया, तो 2 दिन तक नमक नहीं आता था। नाप तोल करके देना। परिवार उसके खिलाफ, रिश्तेदार उसके खिलाफ, पत्नी उसके खिलाफ, पुत्र उसके खिलाफ हो गए, विरुद्ध में हो गए। क्या करेंगे इस पैसे का, इस धन का क्या करेंगे हम? अंत में उसके पैसे खत्म हो गए। एक दिन कोई चोर ले गया, राजा ने ले लिए, उस किसी तरह से वो निर्धन हो गया, अत्यंत निर्धन। अब वो रोटी के लिए तरस रहा है, तो उसकी पत्नी कहती, झूठ बोलता, इसके पास बहुत पैसे हैं, कंजूस है ये, कभी खर्च ही नहीं किया, तब क्या करेगा? बच्चे कहते, झूठ बोलता, इसके पास बहुत धन है, कंजूस है। ना पत्नी ने इज्जत की, ना बच्चों ने की, ना परिवार ने की, रिश्तेदारी तो करेंगे ही क्यों जब वही किसी के काम नहीं आया तो। आखिर वो घर से बाहर निकल गया, भीख मांगने लग गया। जब भीख मांगने लग गया तो लोग उस पर पत्थर बरसाने लग गए, उसको गालियां देने लग गए, उसको धूल उड़ाने लग गए, उसके ऊपर थूकने लग गए कि कंजूस है, पैसा खर्च करता नहीं और भीख मांगता। तो महाराज उसको वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया कि देखो इनकी कोई गलती नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरे ही प्रारब्ध भोग के अनुसार मुझे मान अपमान सम्मान यश प्राप्ति सब कुछ मिल रहा है, जैसा मैंने कर्म किया वैसा ही मुझे मिल रहा है। ये मन ही है महान बलवान, भीम है मन, भीम यही सारा खेल खिलवाता है। तो तब मन ने मान रखा था कि धन में ही सुख है, और अब इसके मन ने मान लिया कि सुख तो केवल परमात्मा में, बाकी बाहर के किसी पदार्थों में सुख नहीं है। ढूंढ रहे हम बाहर, मिल जाए, लेकिन हम मान बैठे कि हमें सारा सुख बाहर के पदार्थों से मिल रहा है। इसलिए व्यक्ति लगा हुआ है दिन और रात, और वह अंदर की ओर झांक करके नहीं देखता। तो जब तक आप युक्त नहीं होंगे, युक्त माने योग साधना से संपन्न, युक्त होना बहुत जरूरी है। योग साधना से संपन्न होना बहुत जरूरी, वेदों में लिखा है, एषः सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। एषः आत्मा सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में गूढ़ छिपा हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता, है सबके अंदर, लेकिन छिप करके बैठ गया, गूढ़ हो गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा, छिप गया है। दिखाई देता है, दृश्यते सूक्ष्मया दृष्टया, सूक्ष्म दृष्टि होगी तो दिखाई देगा, और ये सूक्ष्म दृष्टि तो योग साधना से आती है। जब तक अयुक्त है बुद्धि नहीं है। देखो यहां एक और बात बताई, युक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए युक्त होने के लिए, कैसे हम युक्त हों?
तो बात वही आ जाती है जो हम इतने दिन से कहते आ रहे, बात वही आती है। इंद्रियों पर निग्रह और मन पर निग्रह। और यहां थोड़ा सा और ऊपर बढ़ गए हैं, और ऊपर उठ गए। क्या बोले? निग्रह मत करो, निग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करें? राग और द्वेष से रहित हो जाओ। राग और द्वेष से रहित हो जाओ। तो महाराज राग और द्वेष से रहित कैसे होंगे? तो वही बात आती है, जब तक आप आचार्य के श्रीमुख से उसके रहस्य को नहीं समझ लेते, संसार के और परमात्मा के रहस्य को नहीं समझ लेते, आत्म तत्व और जड़ तत्व के रहस्य को नहीं समझ लेते, तब तक राग और द्वेष से मुक्त नहीं हो सकते। वही जानना, सुनना, बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार सुनना। सावधानी से सुनना। किससे सुनना? हाँ, हमारे यहाँ जब हम पढ़ते थे तो ऐसा कहा जाता था, विद्यार्थी के क्या लक्षण होने चाहिए, आपने भी सुना होगा। तो वहां कहा जाता था, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम। काक चेष्टा, कौवे की तरह से आपको ग्रहण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील। जैसे कौवा बैठा रहता ना, उसकी नजर वहीं लगी रहती है। हम यहां पर आकर के बैठ गए, जरा सा कोई गेट खुलता तो हम उधर देखते हैं। क्यों भाई? किस लिए देखते हैं? क्योंकि हमारी काक चेष्टा नहीं है, दृष्टि में एकाग्रता अभी नहीं आई है। और जब तक ये दृष्टि में एकाग्रता नहीं आएगी, तब तक हम सुने हुए को अनसुना ही करते रहेंगे। कहते हैं कि एक बार रामायण की कथा हुई, रामलीला। एक व्यक्ति रोज जाकर के सुनता था। जब समाप्त हुई तो कहता, मुझे ये नहीं पता चला इसमें राक्षस कौन था। तो उसने क्या सुना? क्या सुना उसने? तो क्या हम सुन रहे हैं, कितना हम सुन रहे हैं, युक्त होने के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्रहण तभी होगा ना जब पूरा सुनेंगे। आधा सुना, आधा नहीं सुना, और रोज ऐसे ही करते रहे तो कुछ सुना और कुछ नहीं सुना, कुछ आधा समझ में, आधा नहीं आया, आधा उल्टा सीधा समझ में आ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला देखा आपने? एक पैर पर खड़ा रहता है, एक पैर पर। भगवान राम पंपा सरोवर के तट पर थे, लक्ष्मण जी भी बैठे हुए थे। उन्होंने देखा बगुला एक पैर पर खड़ा है, तपस्या कर रहा है ध्यान लगाए हुए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण पश्य सरोवरे सरोवरेस्मिन् बकोयम परम धार्मिक। अरे लक्ष्मण देखो, इस सरोवर में बगुला कितना धार्मिक है, एक पैर पर खड़ा होकर के और ध्यान लगाए हुए खड़ा है ये। महाराज नीचे से मछली ने कहा, आप इसे धार्मिक कह रहे हो? अरे पड़ोसियों से पूछ लो, पड़ोसियों के बारे में वो ज्यादा जानते हैं।
ये धार्मिक नहीं है, इसने मेरे सारे कुल को खत्म कर दिया है। प्रतिवेशी विजानाति प्रतिवेशीनः चरित्रम। धार्मिक कह रहे हैं आप, तो बको ध्यानम, बगुले की तरह से ध्यान होना चाहिए। देखो हमारा ध्यान बगुले की तरह से है या नहीं है? ध्यान हमारा कहाँ जाता है? आए तो यहाँ गीता का सुनने के लिए, लेकिन याद आ गई कि आज तो ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी मिर्च ज्यादा थी। अब ध्यान मिर्च पर गया या गीता पर गया? नमक ज्यादा था या चाय में मीठा कम था या चाय में मीठा ज्यादा था? कुछ भी XYZ, ये तो उदाहरण है। मन में तो हजारों कल्पनाएं उठती हैं। सुबह सुबह आप उठे, उठते ही लड़के का फोन आ गया अमेरिका से, नहा धो के गीता में आ गए इस क्लास में। तब क्लास तो गीता की चल रही है, लेकिन मन में लड़का आया हुआ है, उसका फोन आया हुआ है, उससे जो बातें की है वो आई हुई है। तो फिर ये तो बको ध्यानम नहीं हुआ ना। ये बहुत जरूरी है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा। कुत्ता कैसे सोता है? एक कहावत है कुत्ते के बारे में कि एक हवा से हल्का सा बाल उड़ करके आया, बाल, तो बाल की आवाज आई तो कुत्ता भौंकने लगा, तो बिल्ली ने कहा सो जा, कुछ भी नहीं, बाल आ रहा है। यानी बिल्ली की नजर इतनी तेज है और कुत्ते की नींद इतनी सजग है। हर समय सचेष्ट रहता है। सोया हुआ कुत्ता जरा सा होते एकदम खड़ा होकर के बोलने लग जाता है। श्वान निद्रा। और यहाँ उठाते रहो। सुबह हम देखते हैं जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, कई घरों में रुक जाते हैं, महात्मा है, घरों में रुका लेते हैं, तो देखते हैं बच्चों को उठा रहे हैं, घड़ी को आधा घंटा आगे कर रखा है, और बच्चे को उठाने में लग रहे, बच्चा सोने में लग रहा है। अब सोचो सुख कहाँ है, उठने में या सोने में? और जैसे तैसे उठाते हैं, थोड़ी ही देर में तो सारा काम करना पड़ता है, फ्रेश होना भी, ब्रश करना भी और नहाना भी। अब कई बार तो बिना स्नान के जाना पड़ता है, क्योंकि उठने में इतनी देर हो जाती है। ये तो आजकल के विद्यार्थियों के लक्षण है, जो उठाने से भी ना उठे। लेकिन वो अयुक्त चित्त वाले हैं। कैसे चित्त वाले हैं? लेट से सोएंगे, लेट से उठेंगे। हाँ, अभी कोई यहाँ बॉम्बे में कोई एक्टर होगा, सिद्धार्थ सिद्धार्थ करके, उसका हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो मैं वो पूरा प्रकरण वृंदावन में था, तो टीवी में बैठा देख रहा था। तो मैं ये नहीं देख रहा था कि उसकी मौत कैसे हुई, मैं ये विश्लेषण चल रहा था कि आखिर युवाओं को हार्ट अटैक क्यों होता है, ये विश्लेषण वहां चल रहा था। तो मैं ये विश्लेषण देख रहा था कि आजकल युवावस्था में हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं। तो ये विश्लेषण मैं वहां देख रहा था टीवी में वृंदावन में। तो वहां पर विश्लेषण आ रहा था, उसमें मुख्य बात जो सामने आई, बहुत से कारण बताए, मुख्य बात जो सामने आई वो ये आई कि अनियमित जीवनचर्या, मुख्य बात ये सामने आई, अनियमित जीवनचर्या। हमारे यहाँ इसीलिए जीवनचर्या को नियमित बताया है, और वहां जीवनचर्या नियमित नहीं, अनियमित जीवनचर्या के कारण हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। कभी खाएंगे, कभी सोएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, न खाने का नियम है। अरे भोजन कर लो, बोले अभी भूख नहीं है, 11 बजे खाएगा,
12 बजे खाएगा, कोई खाने का नियम नहीं, कोई सोने का नियम नहीं, कोई उठने का नियम नहीं। तो उसमें यह विश्लेषण आ रहा था कि व्यक्ति के अंदर जीवन में जब अनियमितता आ जाती है तो ये सारे रोग आते हैं। अगर आप अनियमितता नहीं है, नियम से हैं, तो आप मान करके चलो, आपकी निद्रा भी श्वान निद्रा की तरह हो जाएगी, आपकी चेष्टा भी काक चेष्टा की तरह हो जाएगी, आपका ध्यान भी बको ध्यान की तरह। क्योंकि आयुर्वेद में स्वास्थ्य का लक्षण बताया है। स्वस्थ किसे कहते हैं? समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ मित्य विधीयते। स्वास्थ्य की परिभाषा बताई। समाग्नि ही हमारे जो जठराग्नि वो सम हो, समदोषा वात पित्त कफ तीनों दोष सम हो, समधातु मलक्रिया हम नियम से हमारे जो 7 धातु हैं वो सम हो, हमारा जो शौच इत्यादि का समय वो ठीक हो, एकदम उठे और चले गए, आत्मा मन प्रसन्न हो, तो स्वस्थ कहलाता है। और ये तभी संभव है, ये बाहर की प्रसन्नता, बाहर का स्वास्थ्य तभी संभव है जब आपका जीवन नियमित हो, दिनचर्या नियमित हो, तभी संभव, नहीं तो संभव नहीं है। तो काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। भोजन कितना करें, कितना भोजन करें, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। हमारे उधर के 4 हिस्से कर लो, 4 हिस्से। उन 4 हिस्सों में एक हिस्सा वायु के लिए छोड़ दो, एक हिस्सा जल के लिए छोड़ दो, और एक हिस्से में भोजन पूरा कर लो, एक हिस्से को खाली रहने दो। मान लो भोजन करने के बाद कहीं से मीठा रसगुल्ला आ गया तो खा तो लोगे, जगह खाली नहीं होगी तो क्या खाओगे? नहीं। तो इतना भोजन हमें करना चाहिए। हम करते कितना है? अल्प आहार। और गृह त्यागी या ब्रह्मचारी, जो भी आप कहें, घर का त्याग। पहले जब ये श्लोक लिखा गया उस समय शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, और गुरुकुल में घर का त्याग करना ही पड़ता था। हाँ, इसलिए गृह त्यागी लिखा है। आजकल तो घर का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, घर के गेट के सामने बस आती है, गाड़ी आती है, या अपनी खुद की गाड़ी होती वो लेकर के जाती है। उस समय इस तरह की शिक्षा प्रणाली नहीं थी। तो देखो, ये तो एक सामान्य बात है जीवन में युक्तता लाने की। अभी योग की बात नहीं हुई है, ये तो योग की बात कर रहे हैं। अभी तो जीवनचर्या की बात हुई है। हमें योग में आने से पहले अपने आप को कैसे तैयार करना है, इसकी बात अभी तो। ये तो तैयारी है महाराज। और ध्यान रखना, बिना योग साधना के कोई युक्त होता नहीं है। चाहे कोई भक्ति कर लो, चाहे कोई ज्ञान कर लो, जब तक जीवन में योग साधना नहीं आएगी, जीवन में युक्तता आएगी नहीं, नहीं आएगी। आप कहो जी महाराज एक बार कृष्ण कृष्ण कह दो सारा काम हो जाएगा, तो फैक्ट्री क्यों लगाते हो, भोजन क्यों करते हो? बैठे रहो, कृष्ण कह दिया ना, पैसे आ जाएंगे अपने आप आपके अकाउंट में, जमा हो जाएंगे। रसोई में रोटी बनाने क्यों जाते हो? कह दिया ना श्री कृष्ण, तो रोटी बन के आ जाएगी अपने आप।
तो ये जो बातें हैं ये केवल देखने में अच्छे लगते हैं। कृष्ण कृष्ण से मुक्ति हो उसके लिए भी योग साधना करनी पड़ेगी। कृष्ण कृष्ण कहने से मुक्ति तो हो जाएगी। हमारे यहाँ योग दर्शन में ओम का ध्यान करने से मुक्ति बताया, अब कृष्ण का ध्यान से कर लो, बात तो एक ही है। लेकिन उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, साधन अपनाने पड़ेंगे जीवन में। अगर साधन नहीं अपनाओगे तो वो भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए युक्त होना बहुत जरूरी। और ये मेरी बात नहीं कह रहा, वो कृष्ण भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वही कह रहे हैं। और उन्होंने तो कहा युक्त आसीत, पहले कहा है ना, युक्त सब जगह उन्होंने इस बात को कहा है। तो युक्त होना बहुत जरूरी है। कैसे युक्त हो? बहुत उपाय हैं, बहुत उपाय हैं। तो सबसे पहले युक्त होने के लिए इंद्रिय पर और मन के ऊपर ऐसा हम लेकर के आए जिससे राग और द्वेष से रहित हो जाए। और वो संभव है जब हम महापुरुषों की संगति करें, तब ये संभव है। मन को वश में करना कोई साधारण खेल नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये साधन बता दिया, साधन बता दिया। महाराज मन बहुत चंचल है, इसको वश में करना वायु के वेग को मुट्ठी में पकड़ने जैसा है। जैसे वायु के वेग को मुट्ठी में नहीं पकड़ा जा सकता, ऐसे ही मन को पकड़ना भी बहुत कठिन है। तो भगवान ने कहा असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्जुन जो तू कह रहा ठीक है, देयर इज नो डाउट एट ऑल। असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम, बड़ा कठिन से इसको पकड़ा जाता है, चंचल है, लेकिन फिर भी अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च, अभ्यास। और अभ्यास कितनी बड़ी चीज है, हमारे संतों ने अभ्यास के लिए कहा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। पहले पानी कुओं से खींचा जाता था ना, रस्सी से, पीने का पानी भी, स्नान करने का पानी भी, सारा। ये नल नहीं थे उस समय घरों में। अब तो आप घर में नल खोलो और पानी वहीं आ जाता है। पहले तो स्नान करते समय सारी नदियों के नाम लेते थे कि जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। अब तो नल देवता है ना, नले ब्रह्मा नले विष्णु, नहीं, नली गंगा नली जमुना। तो पहले कुएं से पानी खींचा जाता था, और एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान होती थी जो कुएं के थोड़ा सा आगे निकली रहती थी, और उसके ऊपर लोहे का या लकड़ी के दो पिलर होते थे। पिलर में एक ऐसे बांस लगा दिया जाता तो उस पर चक्री होती थी। उस चक्री से, रस्सी से पानी खींचा जाता तो रस्सी उस सिल को स्पर्श करके आती थी, क्योंकि वो थोड़ी आगे निकली रहती थी सिल।
शिला। तो धीरे 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 शिला जो है ना घस जाया करती थी और लगभग लगभग 2 इंच 3 इंच तक उसमें निशान हो जाया करते थे। तो ये उस समय की बात है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर, रस्सी आवत जात है शिल पर परत निशान। जब पत्थर जैसी चट्टान जैसी शिल बहुत कोमल रस्सी से और वो घिस जाती है, फिर हमारा मन क्यों नहीं घिसेगा? रगड़ते रहो इसे, बार 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 एक ही बात समझाते रहो, एक ही बात समझाते रहो। रे मन सावधान, वहां कुछ नहीं है। रे मन सावधान, जो कुछ है अंदर ही है। बार बार बाहर से हटाओ अंदर लाओ, बाहर से हटाओ अंदर लाओ, बाहर से हटाओ अंदर लाओ। अभ्यास तो करना होगा। अभ्यास किसका करें? अभ्यास भी तो किसी का करना होगा ना। किसका अभ्यास करें? तो अभ्यास के लिए अनेक विषय हैं। योग दर्शन में एक बड़ी प्यारी बात लिखी, उन्होंने कहा अगर आप ईश्वर का सूक्ष्म विषय उस पर ध्यान नहीं कर सकते तो आपके आसपास कोई महात्मा तो होंगे ना। वीतराग, जब आप कभी यात्रा में जाओ, अब तो यात्रा में कोई जाता नहीं है, पिकनिक में जाते हैं अब तो, है ना। फर्क है, पहले लोग पैदल चलते थे, रास्ते में रात होती तो वहीं विश्राम करते थे, जंगल हो पहाड़ हो कोई भी हो, धर्मशालाएं मिलती थी, बनाते खाते थे फिर आगे बढ़ जाते थे। तो उस समय कई ऐसे विरक्त महात्मा मिलते थे जो अपने भजन में रहते थे, न तुम्हारे आने से उनको कोई मतलब, न जाने से कोई मतलब। ऐसे संतों के दर्शन होते हैं, अब भी होते हैं, पर अब हमारे दिमाग में एक बात आ गई, वो हिमालय में होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी हो सकते हैं। अब भी वो कहीं भी हो सकते हैं। तो वहां लिखा वीतराग विषयम व चित्तम। अगर आपने भगवान को नहीं देखा, उन संतों को तो देखा है, अरे उन पर ही अपना मन लगाना शुरू कर दो। धीरे 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 क्या होगा कि जैसे वो राग रहित है, आप भी राग रहित हो जाओगे। अगर कोई ब्रह्मज्ञानी हो और समाज का काम कर रहा हो, उस पर ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि वो तो तत्ववेत्ता, उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा समाज मेरे को क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। लेकिन हमारे मन में द्वेष आ जाएगा, इतने अच्छे महात्मा और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, निंदा करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आ जाएगा ना। और लोगों का स्वभाव है, किसको दुख नहीं दिया लोगों ने बताओ। हम भगवान को भगवान मानते, राम को दुख नहीं दिया क्या, निंदा नहीं की क्या? हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, कृष्ण की निंदा नहीं की क्या? शिशुपाल कहता था ये चोर है, ये लुटेरा है, ये समुद्री डाकू है, महाभारत पढ़ के देखो क्या क्या श्री कृष्ण के लिए नहीं कहा। अब हम कहते हैं अरे भगवान श्री कृष्ण का हम तो ध्यान करने बैठे हैं और शिशुपाल की बात याद आ गई, तो चित्त में विक्षेप हो गया ना। कोई महापुरुष समाज का काम करता है, उस प्रयोजन के लिए आता है। अगर हम उन महापुरुषों के चित्त पर ध्यान देंगे तो महापुरुष के प्रति जो लोग अच्छा है बुरा कह रहे हैं, वहां भी हमारा मन जाएगा। इसलिए विरक्त पर ध्यान करना। अगर भगवान का आपका ध्यान ना लगे तो नहीं तो सबसे तो उत्तम वही है। और युक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नास्ति बुद्धिरयुक्त से, जो युक्त नहीं है, असमाहित अंतःकरण वाला है, समाहित चित्त वाला नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं आती है। तो नास्ति बुद्धिरयुक्त से न चायुक्त से भावना, न चा भावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। श्रेष्ठ चर्चा अब कल करेंगे, आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।